हमारे देश की एक सबसे पवित्र नदी है जिसे हम माँ कहते हैं, जिसे भगवान की जटाओं से धरती पर आना पड़ा। जिस नदी का जल एक राजा ने सालों तक तपस्या की अपने घर को बुलाने के लिए, जिस नदी का जल शिव जी की तकलीफ को भी शांत कर देता है, माँ गंगा। जहाँ एक तरफ आरती होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं और हर हर गंगे के नारे लगते हैं, और दूसरी तरफ गंगा में रोज 1.3 बिलियन लीटर स्वेज डायरेक्टली 29 सिटीज से भेजा जाता है। In this water, heavy metals, toxic metals, pesticides, all are present. साइंटिस्ट ने खुद डिक्लेयर किया कि गंगा के पानी में सुपर बग्स है, वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स भी नहीं मार सकते। उस पानी में सफेद टॉक्सिक तैरता है। ये आयरनी नहीं है, ये रियलिटी है। मेरे जानने वाले हैं जो हर श्रावण महीना बिना फेल कांवड़ यात्रा करते हैं, नंगे पाँव 105 किलोमीटर बिना रुके चलते। मेरे मन में सवाल आया, मैंने उनसे पूछा कि आप हर बार इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोला कि ये कोई तकलीफ नहीं है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरी भक्ति है गंगा के लिए, शिव जी के लिए। और फिर मेरे मन में सवाल उठा कि अगर हम सच में गंगा से इतना ही प्रेम करते हैं तो गंगा का फिर ये हाल क्यों है। हर रोज 400 करोड़ लीटर गंदा पानी सीधे गंगा में समाहित हो जाता है। So this is an extremely serious issue. The fact that the NGT has taken note of the fact that successive governments have done nothing to address this issue of contamination. Ganga River, known as the Ganges under British rule, is one of the most revered waterways in the world and also one of the most polluted. मैं आप सबसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर शिव जी आज हरिद्वार आए और गंगा की ये हालत देखें तो क्या वो सच में तुम्हारी भक्ति से खुश होंगे? सोच कर देखना। मैं हूँ आंचल राजकुमार और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांवड़ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या होता है। दूसरा, हाउ पावरफुल द गंगा इज, जिसको साइंस ने भी माना मगर हम उसी चीज को बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा, हमारे रिचुअल्स गंगा को कैसे धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं, मार रहे हैं। और चौथा, ये पूरी प्रॉब्लम एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, रादर एक माइंडसेट इशू है। और पांचवा, परंपरा को मुझे तोड़ना नहीं है, बचाना ही है, मगर डिस्कस करेंगे आखिरी में कि कैसे। क्या तुम्हें पता है कि कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई? इसका जवाब कोई तारीख में नहीं है, इसका जवाब है एक कहानी में। एक ऐसा वक्त जब देव और दानव दोनों एक साथ बैठकर सोचते हैं कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें अमृत चाहिए, अमृत जो उन्हें अमर कर दे, जो उन्हें शक्ति दे। लेकिन अमृत मिलता कहाँ है? समुद्र के अंदर, कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में। और समुद्र इतना बड़ा है कि कोई उसे एक साथ मत नहीं सकता। तो देव और दानव जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो एक साथ आते हैं। एक नाग वासुकी, दुनिया का सबसे बड़ा नाग, उसको रस्सी की तरह यूज करके मथना शुरू करते हैं। धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों से चीजें बाहर आने लगती है, कुछ कीमती, कुछ सुंदर, कुछ दिव्य। और फिर एक ऐसा पल आता है जब समुद्र में कुछ अजीब निकलता है, जिसे देखकर देव दानव दोनों एक साथ कांप उठते हैं। उसका नाम है हलाहल, दुनिया का सबसे भयंकर जहर। इतना पावरफुल कि अगर एक बूंद भी पड़ी तो पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। उस जहर से आसमान में आग लग सकती है, पानी उबल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं और पूरी की पूरी दुनिया एक क्षण में डूब सकती है। देव घबराते हैं, दानव भी घबराते हैं और कोई नहीं जानता कि अब क्या करें। कोई इस चीज को रोक नहीं सकता। तब एक नाम लिया जाता है, शिव जी। देव और दानव दोनों मिलकर शिव जी के पास जाते हैं और गिर जाते हैं उनके पैरों में। कहते हैं कि महादेव महादेव, तुम इस जहर को रोक सकते हो, सिर्फ तुम हो जो उस दुनिया को बचा सकते हो। और शिव जी बिना एक पल सोचे, बिना किसी शर्त के वो जहर लेते हैं अपने हाथों में और पी जाते हैं। सोचो एक बार, दुनिया का सबसे भयंकर जहर जिसे ना देव छू पाए ना दानव, शिव जी ने पी लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ताकि वो पूरी सृष्टि को बचा सके। जहर इतना पावरफुल था कि उनका कंठ, उनका गला नीला पड़ गया। और तब से नीलकंठ कहते हैं शिव जी को। नील मतलब ब्लू और कंठ मतलब थ्रोट। लेकिन जहर के बाद शिव जी की तकलीफ नहीं रुकी, उसे कौन शांत करता? तो देवताओं ने गंगा जल लिया और शिव जी का अभिषेक किया, उन्हें उससे राहत मिली। उसी दिन से एक परंपरा शुरू हुई। शिव जी ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया था और गंगा जल ने शिव जी को शांत किया। तब से हर साल लाखों भक्त गंगा जल लेकर जाते हैं।
और शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ग्रैटिट्यूड में, प्रेम में, तपस्या में। यही है कांवड़ यात्रा का पहला बीज। क्या आपको पता है कि लंका का राजा दानव, हमारे राक्षस, शिव जी के परम भक्त रावण कांवड़ लेकर जा चुके हैं, उन्होंने भी जल भरा था। और एक और नाम है जिसे दुनिया का पहला कांवड़िया कहा जाता है, श्री राम। लंका की विजय से पहले श्री राजा वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि उन्हें शिव जी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, और उन्होंने कांवड़ यात्रा की। कि कांवड़ यात्रा राम जी ने की, देवताओं ने की, रावण जी ने की। आज भी 3 करोड़ से ज़्यादा भक्त हर श्रावण हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश, गोमुख, सुल्तानगंज वहाँ से गंगा जल भर के अपने अपने मंदिरों तक लेके जाते हैं। वो गंगा जिस पर 500 मिलियन लोग डिपेंड करते हैं। कानपुर, वाराणसी, पटना, इन सब जैसे शहरों में, इन सब शहरों की ज़िंदगी गंगा के बिना पॉसिबल है ही नहीं। इस नदी में कुछ ऐसा है जो दुनिया की किसी और नदी में नहीं है। गंगा के जल में बाकी नदियों से 25 गुना ज़्यादा पोषण है। इसमें 1100 टाइप बैक्टीरियोफेजेस है, नेचुरल वायरसेस है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट को दुनिया की किसी भी नदी से 15 गुना ज़्यादा डीकम्पोज कर सकती है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रूव किया है कि गंगा में ई कोलाई जैसी बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। गंगा का पावर साइंस भी मानती है, धर्म भी मानती है और इतिहास भी मानता है। मगर यहाँ सवाल उठता ये है कि आज वो गंगा, आज उसकी हालत ये किसने की है? एक बात बताओ मुझे कि तुमने कभी सोचा है कि जब कांवड़ियाँ गंगा जल भर कर शिव जी के लिए लेकर जाते हैं, जिन्होंने जहर पी लिया था हमें बचाने के लिए, तो क्या आज भी वो जल शिव जी की तकलीफ को शांत करने के लिए लायक है? गंगा में गंदा पानी छोड़ने के सिलसिले की शुरुआत एक सरकारी आदेश से हुई थी। इस तरह के दर्जनों सीवेज के नाले अनट्रीटेड आते हैं और अपने साथ तमाम तरह का मलबा लाते हैं जो आकर गंगा नदी में मिल जाता है। क्योंकि इंडिया की 70% वाटर रिसोर्सेज कंटामिनेटेड है। वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग रिपोर्ट कहती है कि रोज 40 मिलियन लीटर्स वेस्ट होता है वाटर। 3 बिलियन लीटर स्वेज 29 सिटीज और 17 सराउंड से लेकर बिना किसी स्टेप ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में बहा दिया जाता है। ये सुनने में सिर्फ नंबर्स लगते हैं, मगर इम्पैक्ट समझने के लिए ऐसा सोचो कि 1 गिलास पानी में 1 बूंद जहर मिला दो, तो क्या वो अब पानी पीने लायक बचेगा? तो गंगा में रोज 1.3 बिलियन लीटर सीवेज क्या कर रहा होगा? अब तुम लोग सोच रहे होगे ठीक है यार, ये तो फैक्ट्रीज का काम है, हम क्या कर सकते हैं इस पे? अरे नहीं रुको, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्रीज की बात नहीं है, हम भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। अपनी भक्ति के नाम पर हमने परंपरा के नाम पर बहुत अडल्ट्रेशन की है। इंडिया में 6.5 लाख मंदिर है, वहाँ से हर साल 80 लाख मेट्रिक टन फूल इकट्ठा होता है। 80 लाख टन। अगर उस फूल को ट्रक में डाले भेजे ना तो 4 लाख ट्रक लगेंगे दिल्ली से मुंबई, बम्पर टू बम्पर, सिर्फ फूल ले जाने में। अब तुम बोलोगे अरे इसमें क्या करना है, अब फूल तो नेचुरल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसमें क्या नुकसान? तुम मगर भूल रहे हो कि आज के फूल की कमर्शियल फार्मिंग होती है। उन्हें उगाने के लिए उनमें हैवी पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली आर्सेनिक, लेड और कार्डमियम जैसे केमिकल्स होते हैं। जब वो 80 लाख टन फूल नदी में जाता है तो एक्चुअल में हजारों टन डेडली केमिकल्स पानी में भी जा रहा होता है, और वो केमिकल्स पानी में मिल जाते हैं। बैक्टीरिया उनको खाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और पानी की सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं। सरफेस पे एक ग्रीन लेयर बन जाती है जिसे हम एल्गाए कहते हैं। इसी के कारण सनलाइट नीचे नहीं जा सकती और पूरी की पूरी एक्वेटिक लाइफ, मछलियाँ, कछुए, सबको ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो घुट कर मर जाते हैं। एक पूरी लिविंग इकोसिस्टम डेड जोन बन जाती है। किसकी वजह से? सिर्फ हमारी रिचुअल्स की वजह से। और सिर्फ यही नहीं, 90% मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। पीओपी इजीली डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, रिवर बेड पर कंक्रीट की तरह जम जाता है। मूर्तियों में भी ऑरेंज कलर के लिए मर्क्यूरी और ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम, येलो कलर के लिए कार्डमियम, ये साइंटिफिकली प्रूवर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जो हमारे पानी में मिलकर एक्वेटिक लाइफ को भी खराब करते हैं और हमको भी। सिर्फ मुंबई में हर साल गणेश चतुर्थी पे 1.5 लाख से ज़्यादा मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं। और ये सिर्फ एक फेस्टिवल की बात नहीं करती। गणेश चतुर्थी, छठ पूजा, दिवाली, नवरात्रि, श्रावण,
हमारे देश में हर बड़ा फेस्टिवल किसी ना किसी रूप में नदी से जुड़ा हुआ है। हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ नदी में डाला जाता है। हम सोचते हैं कि ये तो अलग अलग इवेंट्स हैं, लेकिन नदी के लिए एक कॉन्टिन्यूअस असॉल्ट है जो चलता ही जा रहा है साल भर बिना रुके। आपको नहीं लगता कि नदी खुद थक जाती है वो सब प्रोसेस करते करते? और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। एक और एग्जांपल लो, दूध तो प्योर है, शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन सुनो, दूध का जो BOD रॉ सीवेज से भी 250 गुना ज़्यादा होता है। जब हज़ारों लीटर दूध नदी में जाता है तो बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और नदी सांस नहीं ले पाती। MP में एक यज्ञ के बाद 1100 लीटर दूध सीधा का सीधा नर्मदा नदी में डाल दिया गया और लोग वहाँ पे खड़े तालियां बजा रहे थे। उसी MP में जहाँ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे माल नरिश्ड घूमते हैं। क्या ये आपका लॉजिक है या ये आपकी आस्था? तुम्हें ना जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में कैमरा नदी है, चंबल में इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर्स में से एक। वहाँ घड़ियाल और जाइजेंटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी थी पूरी दुनिया में, आज भी वहाँ पर जिंदा है, थ्राइविंग है, बच्चे दे रही हैं और आगे बढ़ती जा रही है। पर पता है क्यों और कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स ये नदी श्रापित थी। द्रौपदी को श्राप मिला था इसके ऊपर, इसलिए वहाँ पर कोई मास पिलग्रिमेज नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं बनाई गई, कोई बड़ा रिचुअल्स नहीं होते और रिजल्ट वो इंडिया की सबसे फ्लरिशिंग नदी में से एक बन गई। एक बार इस बात को दिल से फील करना, जो नदी को हम श्रापित मानते हैं वो जिंदा है, खूबसूरत है, और जिसको माँ मानते हैं वो मर रही है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारी गलती है, सीधा साफ हमारी गलती। एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये सब जानते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं। इसका जवाब साइकोलॉजी में है। पहला रीजन है मॉरल राइट सेंसिंग। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, दान, पूजा, कांवड़ यात्रा, अंदर से ना एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक फीलिंग आती है कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। और वही फीलिंग बाद में तुम्हें एक छोटी सी परमिशन दे देती है कि थोड़ा गलत काम कर भी लिया तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, तूने तो पूजा की है, बैलेंस हो जाएगा। इसलिए वो कांवड़ यात्रा करने के बाद 105 किलोमीटर नंगे पांव चलने के बाद फूल आसानी से नदी में फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि अंदर से उसे लगता है कि मैंने तो इतना बड़ा तपस्या की है, तो फूल क्या ही बिगाड़ लेगा। रीज़न नंबर 2, स्केल ब्लाइंडनेस। हम सोचते हैं कि मेरा एक फूल, मेरा एक सिक्का, मेरा थोड़ा सा दूध इतनी बड़ी नदी में क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सिर्फ हम ये नहीं सोचते कि हम ही नहीं कर रहे, 40 करोड़ लोग एक साथ हर रोज यही रिचुअल्स निभा रहे हैं, और फिर क्या होता है वो तुम्हारे सामने है। तीसरा रीजन है इंस्टीट्यूशनल साइलेंस। गवर्नमेंट जानती है, ऑफिशियल्स जानते हैं, साइंटिस्ट भी जानते हैं, लेकिन कोई भी ओपन नहीं बोलता, क्योंकि ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल इशू बन गया है, ये एक कल्चरल सेंसिटिविटी का इशू बन गया है। कोई नहीं चाहता कि उनके वोट बैंक नाराज हो जाए, तो सब चुप करके नदी को सीवेज बनने देते हैं। और अब वो आर्ग्यूमेंट जो बहुत लोग देते हैं, और मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, कि अरे यार गंगा में तो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, गंगा तो खुद को साफ कर लेती है, वो तो गॉड की नदी है, उससे कुछ नहीं हो सकता। सुनो, ये बात सुनो, गंगा में सच में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें 1100 बैक्टीरियोफेजेस हैं जो नेचुरल वायरसेस को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, गंगा में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ रियल सच में है। लेकिन पॉल्यूशन लोड इतना बढ़ गया है कि गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ अब पॉल्यूशन के हैंडल नहीं कर पा रही। सिंपल सी भाषा में समझो, कोई इंसान सच में गंदगी को साफ कर सकता है, साफ रखता है, लेकिन अगर तुम रोज़ ट्रक लोड गंदगी उसके घर में डालते रहोगे तो एक दिन वो हार जाएगा। और आज गंगा भी हार गई है। और ये सिर्फ नदी की बात नहीं है, हर साल 37.7 मिलियन इंडियंस वाटरबॉर्न डिजीजेस से बीमार पड़ते हैं। हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे सिर्फ डायरिया से मरते हैं, एक ऐसी बीमारी जो कभी होती ही नहीं अगर पानी साफ होता तो। पता नहीं होगा तुम्हें, मगर पंजाब और हरियाणा में ना एक ट्रेन चलती है जिसे कहते हैं कैंसर ट्रेन। रोज डजन्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स उस ट्रेन में बैठकर बीकानेर से हॉस्पिटल के लिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड वाटर और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर केमिकल्स की वजह से उनका पूरा वाटर कंटामिनेट हो चुका है, कि पूरे कैंसर विलेजेस बन गए हैं, क्योंकि हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट तो है ही।
आज ना ये सवाल पूछना थोड़ा ज़रूरी है कि क्या तरीका है, कोई तरीका है जिससे परंपरा भी बची रहे और नुकसान भी ना हो, रियल हो, प्रैक्टिकल हो और साथ में रिस्पेक्टफुल भी हो। पहले एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी परंपरा को बुरा नहीं बोल रही। मैं कांवड़ यात्रा एक बहुत ही अद्भुत परंपरा है, मैं उसकी भक्ति रियल है, उसका प्रेम भी रियल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के रूप में ऐश करते हैं, रिक्रिएशन की तरह लेते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, मगर ये वीडियो उसके बारे में नहीं। हमें ये समझना होगा कि वक्त के साथ परंपरा को अपडेट करना इम्पोर्टेंट है। 3500 साल पहले जब ये रिचुअल्स होते थे, आबादी इतनी कम थी कि एक फूल, एक दिया, एक सिक्का अंगा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर आज 140 करोड़ लोग हैं। वही रिचुअल्स नए स्केल पर एक लोटा नहीं, टैंकर भर दूध होते हैं। एक फूल नहीं, 80 लाख टन मेट्रिक फूल होते हैं। हम उन देशों से सीखना चाहिए जहाँ परंपरा भी वही है मगर उनकी सोच बदल गई। बाली में ना एक नदी को पवित्र माना जाता है हमारे जैसे, वहाँ पर भी लोग नदी की पूजा करते हैं हमारे जैसे, लेकिन वहाँ चढ़ावा पाम ट्रीज में होता है, फुली बायोडिग्रेडेबल, भक्ति भी और सेफ्टी भी। अब जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। जापान में मिसोगी नाम का एक परंपरा है। वहाँ नदियों को डिवाइन पावर माना जाता है, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन उनके लिए रिस्पेक्ट का मतलब है सिर्फ रिचुअल नहीं, क्लीनिंग भी। वहाँ क्लीन अप ड्राइव्स को ही चढ़ावा माना जाता है। क्लीन अप ड्राइव से मेरा मतलब है कि लोग साथ मिलकर नदी को हर रोज साफ करते हैं, उससे वो प्रोटेक्ट भी करते हैं और यही उनकी सेवा भी है। उन्होंने अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं, अपनी परंपरा को वक्त के साथ अपडेट कर लिया और उनकी नदियाँ इतनी खूबसूरत हैं जितनी इंडिया में है ही नहीं। हम ये क्यों नहीं कर सकते? कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आज से इसी श्रावण से हम एक्चुअली शुरू कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ पीओपी की जगह, मिट्टी नेचुरली डिसॉल्व होती है, पीओपी रिवर बेड पर कंक्रीट की तरह जम जाती है। एक सिंपल सी चॉइस मगर एक बहुत बड़ा फर्क। दूध और घी नदी में नहीं, किसी भूखे बच्चे को दो, किसी गरीब को दो। क्या शिव जी तुमसे कम प्रसन्न हो जाएंगे अगर तुम उन्हें उनकी शिवलिंग पे ना चढ़ाकर एक बच्चे को दे दोगे? तो खुद सोच के देखो। तुम फूल भी रिसाइकल कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो मंदिरों से फूल कलेक्ट करती हैं और इन फूलों से केमिकल फ्री अगरबत्तियाँ बनाती हैं। एक कंपनी ने 42,300 टन टेम्पल्स वेस्ट पानी में सड़ जाने से रोका और 324 वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दी। भक्ति भी, गंगा भी सेफ और रोजगार भी। प्लास्टिक नहीं, पूजा का सामान नेचुरल कप्स में दो। प्लास्टिक हमेशा नदी में जाकर नदी को बर्बाद ही करता है। ऐसा करके परंपरा टूटी भी नहीं, ये परंपरा और ज्यादा पवित्र हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करो, स्पेसिफिकली उन कांवड़ियों के साथ जो हरिद्वार जाने वाले हैं, उन माओं के साथ जो अपने बच्चों को वहाँ भेजने वाली है, उन सबके साथ जिन्हें गंगा से बहुत प्यार है और उनके सबके साथ भी जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, यहाँ से तो सिर्फ शुरुआत होती है। हर हर महादेव एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी सैटरडे 8 PM। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन so that you get notified about every update that we do. This is India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anchal, जहाँ पर every Thursday I interview guests and I perform magic with them because I'm a magician. And on every Saturdays I bring out such documentary style videos for you. और आप comment section में भी लिख सकते हैं that what are the topics that you'd want to see these videos on. I'll see you again on every Saturday 8 PM.